हाँ जी, कैसे है तबीयत? ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, संत संप्रदाय में आप कुछ नहीं है इतना खास। मैंने आपको बता दिया कि बहुत इजी टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का ये। ठीक है, इवन राजस्थान का है ना, जीके जी से संबंधित। संत संप्रदाय में क्या है, बस ये समझना है कि भक्ति करी संतों ने, साधु संतों ने, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने संप्रदाय की स्थापना करी और नाम रख दिए। इवन उन्होंने संप्रदाय की जो मैक्सिमम संप्रदाय है उनका जो स्थापना करी, उनका जो नाम रखा है ना, वो संतों ने अपने नाम पर ही रखा है ना, या फिर अपने गुरुओं के नाम पर। तो आपको संप्रदाय और प्रवर्तक याद करने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, है ना। बाकी थोड़े से हैं जो उनको तो देखो याद करना पड़ेगा। मैंने बताया कोई सी चीजें कनेक्ट करके, या फिर एक एक अक्षर हो रहा है तो भी कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने के बहुत तरीके हैं, जो सूटेबल लगे आपको वो कर लो। लेकिन जीके जीएस याद करने रटने का तरीका है ना। ऐसे तरीका मतलब रटने का सब्जेक्ट है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई कैसे, तो भाई रटना तो पड़ेगा आपको, है ना। जीके जीएस समझने के वाले क्वेश्चन को अपन समझते ही हैं, समझने वाले टॉपिक को अपन समझते ही हैं। लेकिन ये चीज है कि किसी को याद भी करना पड़ता है, तो वो चीज है ना। और वो ये आधे जो संत थे, भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। आधे जो संत थे वो गए थे सगुण भक्ति की ओर, ठीक है, और आधे संत गए थे निर्गुण भक्ति की ओर। ठीक है, उन्होंने सगुण भक्ति से रिलेटेड संप्रदायों की स्थापना करी थी, ठीक है, और इन्होंने निर्गुण भक्ति से संबंधित। ठीक है, निर्गुण भक्ति वाले जो संप्रदाय है उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। दिक्कत तो क्या ही, वही एज इट इज नाम है उनके। और जो सगुण भक्ति वाले हैं, है ना, उन्होंने जो संप्रदाय चलाए, आधे या तो खुद के नाम पे रखे, है ना, आधे या फिर अपने गुरुओं के नाम पे रखे, या फिर कोई से जो जिस भगवान की पूजा की जाती है ना उस संप्रदाय में, ठीक है, जिस भगवान को वो अपना मानते हैं, क्या ईश्वर प्रभु जो भी मानते हैं कि भाई ये भगवान है, उनको मानते हैं वो, है ना। मतलब सृष्टि जैसे अपन मानते हैं ना, ब्रह्मा ने बनाई, तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई हम तो इन्हीं को पूजा करते हैं, तो इन्हीं को मानते हैं ना। जैसे कृष्ण विष्णु राम जी अपन ने पढ़ा है ना, तो वो है, तो उनसे संबंधित उन्होंने संप्रदाय का नाम रख लिया। ठीक है, अपन इवन ऐसा भी हुआ, अपन ने ऐसा भी पढ़ा है कि दक्षिण भारत में एक होते हैं संत रामानुजन, फिर उनके शिष्य होते हैं रामानंद जी, जो कि उत्तर भारत में आ जाते हैं, यहाँ आकर वाराणसी बनारस में रहने लगते हैं। बाद में संत पीपा, संत धन्ना, संत रेदास, इन्हीं के शिष्य थे। संत रेदास की शिष्य हुई थी मीराबाई। ठीक है, और आप सोचकर हैरानी होगी, भाई रेदास जी की वापिस शिष्य हो रही है, वो तो सगुण भक्ति को मान्यता दे रही है। भाई मूर्ति पूजा करती थी ना मीरा, उन्हीं के शिष्य होते हैं संत पीपा और संत धन्ना, है ना। वो निर्गुण भक्ति को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु है जो कि निर्गुण या फिर सगुण भक्ति का हो, और उनके जो शिष्य होते हैं वो सगुण भक्ति की ओर भी जा सकते हैं, निर्गुण भक्ति की ओर जा सकते हैं। भाई गुरु तो गुरु होता है, किसी से भी शिक्षा दीक्षा लेनी आपको ले लो कि मतलब भाई भक्ति होती है, वो करनी चाहिए, उसके बिना मोक्ष नहीं है, ये संसार मोह माया है। ये सारी चीजें अपन ने जिससे भी सीखी है वो गुरु। ठीक है, और उसके बाद अपना जो सेटिस्फिकेशन किसमें है, अपना मन क्या कर रहा है मानने को, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति को, है ना। तो वो चीजें उन्होंने फॉलो कर लिया आगे जाके। ठीक है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है सारे तरीके अपने चेंज हो जाते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले गौड़ीय संप्रदाय और है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है गौरांग चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गौरांग क्या है, चैतन्य महाप्रभु। इवन कहीं कहीं आपको देखने को ओनली मिलेगा कि चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, लेकिन आपको याद रह सके इसलिए मैंने क्या लिखा है, गौरांग, ताकि गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया, गौरांग चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, मूल रूप से बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय बंगाल का है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, क्या है, बंगाल का है। गौड़ीय संप्रदाय मूल रूप से यहाँ का नहीं है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में इससे रिलेटेड संत हुए, मैंने बताया था आपको, जन्मस्थली, कर्मस्थली, है ना, किसकी रही किसकी नहीं रही, या फिर दोनों रही है, उसके माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है गौरांग चैतन्य महाप्रभु, इसलिए इस संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक हैं, इसलिए इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है, चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ तो प्रवर्तक से संबंधित नाम रख दिया जाता है संप्रदाय का, या फिर कुछ और, ठीक है, जिसकी वो आराधना करते हैं या जिसको मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण के मंदिर की पूजा की जाती है, या फिर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गौड़ीय संप्रदाय के जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण को मानते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भी किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण की, लेकिन कृष्ण के किसकी, बाल रूप की पूजा की जाती है गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे कि अपन आसपास देखते हैं ना कि लड्डू गोपाल, वो जो साथ लिए फिरते हैं, साथ उनको सुलाना, उठाना, नहलाना, खाना खिलाना, एक बच्चे की तरह केयर करते हैं ना,
वो लड्डू गोपाल वो कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, वो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय को आप ऐसे समझ सकते हो भगवान कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन आपने सुना होगा कि इस्कॉन मंदिर आ गया, क्लिक कर गया ना माइंड में, इस्कॉन मंदिर, जहां पर अंग्रेज और अंग्रेजन ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के अंग्रेजनियां देखी है ना कितनी भाई गोरी गोरी, और फिर डांस करती है राधे राधे वगैरह, है ना, वृंदावन वगैरह इस्कॉन मंदिर जाते हैं ना अपन। वैसे अपने इधर जयपुर में भी है, हर जगह होते हैं वैसे इस्कॉन मंदिर तो, लेकिन यूं है कि वो अंग्रेज और अंग्रेजन वाला सीन उधर ही देखने को मिलता है, जो मोस्टली देखने को मिलता है वो वृंदावन में ही है ना। तो वो ये कि जो इस्कॉन जो मंदिर है, सभी इस्कॉन मंदिर वो कौन से मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं क्यों बता रही हूँ, वल्लभ संप्रदाय में लड्डू गोपाल जिनके कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय मतलब सभी इस्कॉन मंदिर जो शामिल है वो अपन क्या कह सकते हैं, इस्कॉन मंदिर गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर है। ठीक है, इसके बाद है हाँ, और इस्कॉन मंदिर पे आप मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण की अकेले की पूजा होती है या फिर राधा के साथ पूजा होती है, या फिर रुक्मिणी के साथ पूजा होती है, या फिर युगल रूप में पूजा होती है, मुझे आप कमेंट में बताओ। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख मंदिर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, प्लीज आंसर करें, है ना। प्रमुख मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय के जो राजस्थान में मंदिर है ना, वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से वो अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख मंदिर गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान मंदिर है, या फिर ये प्रधान पीठ है, लिख लेना साइड में। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है, कौन सी, गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने, है ना। सवाई जयसिंह ये वही हैं जिन्होंने जयपुर बसाया था, जयपुर की स्थापना करवाई थी। कब करवाई बताओ, जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 18 नवंबर 1727। ठीक है, कब हुई थी, 18 नवंबर 1727, है ना। अच्छा, ये सवाई जयसिंह वही है जिन्होंने नाहरगढ़ का निर्माण भी करवाया था, है ना। नाहरगढ़ वही सुदर्शनगढ़ है ना, सुलक्षणगढ़ मतलब जयपुर की ओर झांकता हुआ, है ना, किला, वो ही है नाहरगढ़। एक कोई भूमिया हुए थे, मतलब यूं नाहर सिंह सैनिक जो शहीद हो गए थे, उनके नाम पर ये रखा गया था, है ना। और ये सवाई जयसिंह वही है जिन्होंने जल महल का निर्माण करवाया था, है ना। मानसागर झील के किनारे है क्या जल महल, ये सवाई जयसिंह वही है। चित्रकला टॉपिक में अपन पढ़ेंगे आगे कि जिन्होंने आमेर जयपुर में चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसे सूरत खाना भी कहा गया था। क्या कहा गया था, सूरत खाना। अब मुझे आप बताओ, वैसे अपन ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं साथ साथ में चीजें बता रही हूँ। एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, उसमें मैंने बताया था कि मेवाड़ में चित्रकला मतलब जो भी चित्रकला से संबंधित जो भी एक कक्ष या फिर रूम बनाया था, जैसे कहा गया था चितेरोरी ओवेरी, है ना, वो किसने बनवाया था, मुझे बताओ। अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चितेरोरी ओवेरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मैं बता देती हूँ, तस्वीरारो कारखाना, है ना। उसका निर्माण किसने करवाया था, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो सवाई जयसिंह अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि ये सवाई जयसिंह वही है। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताओ कि जयपुर के जो वास्तुकार थे, स्थापना हुई थी, तो वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। याद रखना है आपको, जनरल नॉलेज के लिए जयपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बताती आपको, किसने की थी, सवाई जयसिंह ने, है ना। वास्तुकार कौन था, है ना, कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि बंगाली था। विद्याधर भट्टाचार्य कौन था, बंगाली था। ठीक है, वो वास्तुकार है जयपुर के। ठीक है, जयपुर के आराध्य देव। ठीक है, जो जयपुर के जितने भी शासक हैं, है ना, खुद को क्या मानते हैं, गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते हैं। आराध्य देव कौन है जयपुर के, इवन आज भी मानते हैं, आज भी जयपुर के आराध्य देव कौन है, गोविंद देव जी। ठीक है, इतनी भीड़ रहती है मंदिरों में सुबह शाम जब भी आरती का टाइम होता है। ठीक है, और जो जयपुर के जो शासक थे वो स्वयं को दीवान मानते थे, किसका मानते थे, गोविंद देव जी का। जैसे अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के जो महाराणा थे, जितने भी शासक थे, वो एकलिंग जी को अपना खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ऐसे पूछते हैं ना कि भाई मेवाड़ पे अभी शासन किसका है, कौन शासन कर रहा है, तो बोले कि एकलिंग जी के। बोले फिर आप कौन है, भाई हम तो दूत है उनके, हमको तो काम करने के लिए उन्होंने रखा है कि भाई ये काम करो, हमको बोला है कि जाओ, काम बढ़ाया है हमको कि भाई तुम करो, हम थोड़े आराम कर रहे हैं। तो भाई शासक तो वो है, असली राजा तो वो है मेवाड़ के, लेकिन हम तो उनके दीवान है, मतलब चेले हैं, उनके कहे हुए अनुसार हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं बस। वैसे ही जो जयपुर के शासक थे वो क्या मानते थे
कि गोविंद देव जी है। भाई राजा कौन है जयपुर का? तो गोविंद देव जी है, हम तो उनके दीवान हैं, है ना। सिर्फ उन्होंने हमको बोला है कि चलो जाओ ये चीज करो, तो हम बस इसको फॉलो कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं। बाकी असली शासक और राजा कौन है? गोविंद देव जी, ठीक है। तो जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी, ठीक है। जयपुर के शासक इनको अपना मतलब खुद को स्वयं को इनका दीवान मानते थे और फिर शासन करते थे, ठीक है। सवाई जयसिंह के बारे में बता दिया, डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखनी है कि ये प्रधान पीठ है राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय की। अन्य अगर पीठ की बात करें या फिर अन्य मंदिर की बात करें राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय के मंदिर की, तो वो है मदन मोहन मंदिर। कहाँ पर है? करौली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल एक राजा थे, करौली के शासक हुए थे गोपाल पाल। हिस्ट्री में अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोपाल पाल ने मतलब शासक है ना, इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? मदन मोहन मंदिर का, करौली में, ठीक है। किसकी पूजा होती है? कृष्ण भगवान की पूजा होती है। किससे संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अन्य नाम चैतन्य संप्रदाय, मैंने बता दिया कि इनके प्रवर्तक है गौरांग चैतन्य महाप्रभु, इनके नाम पे इसका क्या नाम है? चैतन्य संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद है आचिंत्य भेदा भेदवाद। ये चीज कल अपन ने पढ़ा था, जो वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय के जो दर्शन माने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद पढ़ा था ना अपन ने। शुद्धाद्वैतवाद का क्या मतलब बताया था मैंने? कि ब्रह्मा ही सत्य है ना। इनका कहने का, जो वल्लभ संप्रदाय के जो दर्शन है ना, वो शुद्धाद्वैतवाद माने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? इनके कहने का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा ही सत्य है। क्या है? ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। क्या है? जगत मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्मा का अंश है। क्या है? ब्रह्मा सत्य है। इस पूरे जीव जगत में, है ना, मतलब पूरे संसार मोह माया है, लेकिन एक चीज शाश्वत है और सत्य है। क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ, है ना। ये जगत है, संसारी मोह माया सिर्फ दिखावे की है। वास्तविक अपने को ना तो यहाँ पे हर इंसान आया है, हर इंसान को जाना है ना। ये बस एक फिल्म चल रही है जो आपको अपना रोल निभाना है अच्छे से। कौन कितना अच्छे से प्ले कर सकता है अपना रोल, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज को एंजॉय करें, है ना, और हर एक चीज में अपना 100% दे, ठीक है। खुद को बेटर बनाए और ऐसे ही सच में लाइफ में ये चीज आपको फॉलो करनी है ना। छोटी चीज है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत काम की है। कि आपको कभी भी कोई भी, देखो दिक्कत प्रॉब्लम सबके आती है, सब इंसान है ना, लेकिन ये चीज हो जाती है ना कि नहीं यार, खुद को यूं मानो कि भाई ये मूवी है ना। कोई मूवी है 3 घंटे की होती है, भाई ये थोड़ी ज्यादा लंबी मूवी है, चल रही है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन आई है ना मेरे सामने, तो अब देखो मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, है ना। तो मतलब ये खुद को एक्टर मान लो खुद को, कि भाई मैं हूँ एक्टर, मूवी बन रही है और विलन भी मैं हूँ, विलन मान लो खुद को, है ना। तो भाई कि अब कैसे कैसे चीजों को मैं हैंडल करूंगा, है ना। ऐसे ऐसे करके मतलब यार कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके तो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम और फिर उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। वैसे कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी, अगर प्रॉब्लम अगर पैदा हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और ज्यादा लंबे टाइम तक कोई चीजें नहीं टिकती है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए अपन क्या पढ़ रहे थे? ब्रह्मा ही सत्य है, शुद्धाद्वैतवाद। मतलब वल्लभ संप्रदाय में दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद बताया गया है। जिन्होंने क्या कहा, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कि ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्मा का अंश है। मतलब इतने सारे जीव जो रह रहे हैं ना पृथ्वी पे, ये जगत तो मिथ्या है, लेकिन अपन जैसे मैं हूँ, आप हो, है ना, कोई और है, दिख रहा है अपन को, आपको ऐसा मानना है कि वो ब्रह्मा जी है ना। मतलब ब्रह्मा का अंश है वो सारे जीव। ऐसे बोलते हैं ना भाई भगवान का रूप है सब। भाई आपने बोलते हुए देखा होगा बड़े बूढ़े लोगों को आपके आसपास के, भाई भगवान का रूप है, तो है ना, बच्चे भगवान का, बूढ़े भगवान का रूप होते हैं, जवान भगवान का रूप होते हैं, तो सारे वो तो भगवान का रूप ही है। मतलब जीव जो है ब्रह्मा का अंश है, ठीक है। लेकिन जो गौड़ीय संप्रदाय के जो दर्शन माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचिंत्य भेदा भेदवाद। एक एक अक्षर बता रही हूं। आचिंत्य, आचिंत्य, ठीक है। भेद, भेदा भेद, भेदा भेद का विच्छेद करो, भेद प्लस अभेद, है ना, भेदा भेद हो गया वाद, ठीक है। क्या मतलब हो रहा? आचिंत्य। पहले तो अपन समझते हैं चिंत्य। चिंत्य मतलब चिंतन करने योग्य, ठीक है, जिसको चिंतन किया जा सके, मतलब वो चिंत्य। अचिंत्य मतलब जिसे चिंतन नहीं किया जा सकते। चिंतन मतलब कल्पना, है ना, जिसे कल्पना नहीं की जा सके या फिर जिसकी कल्पना नहीं की जा सके तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अकल्पनीय। जिसकी कल्पना नहीं की जा सके क्या कहलाता है? अकल्पनीय। तो अचिंत्य का क्या मतलब होता है? अचिंत्य का क्या मतलब होता है? वैसे होता तो अचिंत्य है ना, लेकिन जो शुद्ध रूप है इसका अचिंत्य का वो क्या है? अचिंत्य, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पौराणिक, व्यावहारिक, है ना, सारी चीजें, पारिवारिक,
अच्छा, तो अचिंत्य है ना, इसका क्या मतलब होता है? अकल्पनीय। ठीक है, भेद का क्या मतलब होता है? अंतर, मतलब फर्क, डिफरेंस। अभेद मतलब जिसमें अंतर नहीं हो, या फिर घेर अंतर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इनके कहने का क्या मतलब है? अचिंत्य जो है, अचिंत्य भेदा भेदवाद। इन्होंने क्या बताया है कि ईश्वर सगुण भक्ति को फॉलो कर रहे हैं भाई। ये मतलब मैंने आपको बताया था, ईश्वर का अगर आकार मानकर ये पूजा कर रहे हैं तो सगुण भक्ति, और निराकार मतलब ईश्वर को नहीं मान रहे वो, है ना, मतलब कि भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं है, किसी भी हर एक जगह में हर एक वस्तु में भगवान है ना, ऐसे आध्यात्मिक लोग जिन्हें बोलते हैं अपन, है ना, वो लोग, है ना, तो वो निर्गुण भक्ति में चले गए। ये तो सगुण भक्ति के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, जो ईश्वर है वो अकल्पनीय है। ठीक है, क्या है? ईश्वर अकल्पनीय है ना, ईश्वर अकल्पनीय है। अब आप इस चीज में इतना डीपली मत जाना कि भाई आप बोल रहे हो कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सके मतलब अकल्पनीय। भाई ईश्वर अकल्पनीय है, मतलब ईश्वर को अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते, है ना, उनका आकार ही नहीं ला सकते मन में, है ना, तो फिर वो तो निर्गुण भक्ति में चला जाएगा। तो निर्गुण भक्ति वाले फिर क्या बोले, ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चिंत्य, अचिंत्य मैंने बोला है कि अकल्पनीय ईश्वर या प्रभु है वो अकल्पनीय है, मतलब ये कि अपन सिर्फ ईश्वर है बहुत सारे रूप में, सिर्फ ऐसा नहीं मान सकते अपन कि भगवान राम ही है ना, भगवान राम है, विष्णु है, हनुमान जी है, गणेश जी है, सूर्य जी है ना, कितने भगवान है, भगवान कृष्ण जी है ना, हनुमान जी है, बहुत सारे भगवान है ना। तो ये जो ब्रह्मा तो एक है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में विराजमान है, तो किसी एक चीज की कल्पना नहीं कर सकते, एक आकार नहीं मान सकते। मान लो कि कोई पूछे कि चलो ब्रह्मा बताओ कैसा होगा, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कि विष्णु के समान की भाई ऐसे बैठे होंगे नाग के ऊपर, और मैया लक्ष्मी उनके साथ में है, मतलब उनकी पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम बताओ मुझे, मैंने क्या क्या बताया था आपको, क्या क्या बताया था मैंने? ब्रह्मा जी की पत्नी, 2 पत्नियां बताई थी आपको, है ना, दोनों पत्नियों के नाम बताओ मुझे। जब अपन ने पढ़ा था सावित्री मंदिर पुष्कर में, है ना, तब मैंने 2 पत्नियों के नाम बताए थे, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या अपन पढ़ रहे हैं, हाँ, ब्रह्मा जी जो ईश्वर है उसको अकल्पनीय, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और भेद और अभेद। ठीक है, भेद भी किया जा सकता है और अभेद भी किया जा सकता है। सबको, ईश्वर को अलग भी माना जा सकता है ना, जैसे ईश्वर है, ब्रह्मा है, मान लो ईश्वर है, उसको कई रूप भी मान सकते हैं, और ऐसे भी मान सकते हैं कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, तो इनके कहने का ये मतलब था, लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे ये। निर्गुण भक्ति में मत ले जाना आप इसको। अकल्पनीय है मतलब ईश्वर की जो प्रतिमा है या जो रूप है उसको इमेजिन करना, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं सोच सकते कि एक ही चीज है। भगवान राम को ही नहीं मान सकते अपन, बहुत सारे मान सकते हैं ना। तो अकल्पनीय मतलब कि कभी अपन कल्पना करें तो राम बना सकते हैं, कभी कल्पना करें तो कृष्ण बना सकते हैं। ठीक है, कभी कल्पना करें तो विष्णु बना सकते हैं, ऐसी चीजें इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और आगे अपन पढ़ेंगे द्वैता द्वैतवाद, जो कि निम्बार्क का संप्रदाय है ना, उनसे संबंधित है। निम्बार्क संप्रदाय का जो दर्शन माने जाते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? द्वैतवाद, या फिर क्या द्वैतवाद, या फिर कहीं पे भी आपको सिर्फ द्वैतवाद सिद्धांत देखने को मिलेगा। द्वैतवाद मतलब क्या? 2 चीजें, मतलब ब्रह्मा अलग है ना, और जीव अलग है, मतलब जगत अलग है और ब्रह्मा अलग है। ठीक है, दोनों को कहीं पे भी अपन मैच नहीं कर सकते कि भाई भगवान है, भगवान के ही सारे मतलब यूं है कि पृथ्वी पर है, हर एक चीज भगवान का रूप है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो भाई आदमी हो, तुम तो नश्वर हो। इंसान जो है पैदा हुआ है, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरे कोई इंसान जन्म लेगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन जो ब्रह्मा है ना वो शाश्वत है ना, टिका हुआ है, एक ही है। ठीक है, और वो टिका हुआ है, तो इसलिए ब्रह्मा और जीव की तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा बिल्कुल अलग है, जीव बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो तीनों का मतलब समझ में आ गया कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, और वल्लभ संप्रदाय वाले क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो मैंने जो एक्सप्लेन करी है चीजें साइड में लिख लेना, क्योंकि अपन ऐसे सोचते हैं ना भाई अपने को आ गया समझ में, है ना, लेकिन जब दूसरी पार्ट जब इनको पढ़ोगे ना हवा नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए जो चीज समझ में नहीं आती है कोई सा भी एक वर्ड साइड में एरो बना के लिख लिया करो, भाई इसका ये मतलब है ना। दूसरी बार पढ़ोगे जब इवन सिर्फ इतना सा लिख लेना कि भाई ये चीजें, तो आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो निम्बकाचार्य जी हैं। ठीक है, मैंने बताया जैसा कि साधु संतों के नाम पर ही संप्रदाय क्या नाम रखा गया है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या निम्बार्काचार्य जी ने किसकी स्थापना करी? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, जो इसकी मुख्य पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, वो कहाँ पर है? सलेमाबाद, अजमेर में। ठीक है, सलेमाबाद अभी बताओ केकड़ी में आ गया है कि अजमेर में ही पड़ता है? बताओ मुझे कमेंट में आप। ठीक है,
सलेमाबाद अजमेर में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना करी थी, ठीक है, संस्थापक है वो कौन है? परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य ने सलेमाबाद अजमेर में किसकी स्थापना करी थी? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी थी। ध्यान देना, निम्बार्क संप्रदाय के तो प्रवर्तक कौन है, मतलब संस्थापक कौन है, किन्होंने चलाया था? निम्बकाचार्य जी ने। लेकिन सलेमाबाद अजमेर में जो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी थी, है ना, संस्थापक है वो कौन है? परशुराम देवाचार्य। परशुराम जी का जन्म होता है, कहां पर होता है? खंडेला सिक्कर में, ठीक है। कहां पर होता है? खंडेला सिक्कर में। ये चीज आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताए हैं कि कहाँ के है ये, खंडेला सिक्कर के, और किधर आ रहे हैं? अजमेर में। और फिर यहाँ पर आगे क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। विशेष इस मंदिर के बारे में विशेष ये कहा जाता है इस संप्रदाय के बारे में कि इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। याद रखना, ये जो चीज मैंने बोली है ना, पेपर में कहीं तो ये चीज देखने को मिल सकती है, कहीं ये चीज देखने को मिल सकती है। वैसे तो क्या कृष्ण की रुक्मिणी के साथ ही पूजा होती है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि किस संप्रदाय के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा की पूजा की जाती है ना। भगवान कृष्ण के साथ उनका प्रेम युगल जो रूप है ना, उसकी पूजा की जाती है। मतलब प्रेम, शादी तो रुक्मिणी से हुई थी लेकिन प्रेम राधा से था ना, ठीक है। तो बहुत सारे तो ऐसा मानते हैं कि इस जो संप्रदाय में है ना, जो मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित है ना, प्रतिमा स्थापित है, उसमें तो ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि भाई कृष्ण और राधा की पूजा होती है ना, प्रेम के प्रतीक है ना दोनों, तो उनकी पूजा होती है। लेकिन इसके लोग क्या उसको मतलब थोड़ा सम्मान देने के लिए क्या बोलते हैं? पत्नी का दर्जा दे देते हैं। किसको? राधा जी को। तो भगवान कृष्ण की मतलब पत्नी माना जाता है राधा को, है ना। तो कहाँ पर माना जाता है? किस मंदिर में पूजा होती है उनकी युगल रूप में? तो कहाँ होती है? निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज। इसके बाद मेला लगता है राधा अष्टमी को, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय का जो मंदिर है, मुख्य पीठ है राजस्थान में, सलेमाबाद अजमेर में, है ना। तो यहाँ पर मेला लगता है राधा अष्टमी को। आप मुझे बताओ राधा अष्टमी पड़ती कब है? राधा अष्टमी क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अपन ने पढ़ा है ना त्योहारों में से, मैंने आपको याद भी करवाया है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अगर आ जाती है तो वहां पर तो कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी ऐसे बताया था कि कृष्ण है काले, राधा है गोरी, है ना। तो शुक्ल, अगर कृष्ण पक्ष आ रहा है तो कृष्ण मतलब काला, तो काले कौन है? कृष्ण जी। तो जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएगी, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष, ऐसा लग रहा है ना, शुक्ल मतलब साफ सा गोरा सा, है ना, सफेद सा, ठीक है। तो शुक्ल मतलब राधा कौन है? गोरी। तो भाद्रपद अगर शुक्ल अष्टमी आ रहा है तो राधा जी का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही फर्क था 15 दिन का राधा और भगवान जी के में, मतलब 15 दिन तो नहीं, मतलब लाइक वो चीज है कि तिथि आ रही है, सेम चीजें आगे तिथि आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये साइड में लिख लेना इतना सा कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ठीक है। इसके बाद सलेमाबाद में परशुराम जी की चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय में तो किसकी पूजा हो रही है? राधा जी की पूजा हो रही है। किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ, है ना, युगल रूप में। राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और किसकी भी पूजा होती है? परशुराम देवाचार्य, जो इनके संस्थापक है ना, निम्बार्क संप्रदाय के, जो सलेमाबाद अजमेर में जिस मंदिर की जिन्होंने स्थापना करी है, उनके पादुकाओं की पूजा की जाती है। चरण पादुकाओं मतलब पैर के निशान बने हुए हैं, उनकी पूजा की जाती है। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो समाधि लेते हैं लोग, है ना, समाधि लेते हैं, उनकी तो चरण पादुकाओं मतलब पैरों की पूजा की जाती है। पैरों के जो चिन्ह होते हैं आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जब रामदेव जी जैसे अपन ने पढ़ लिए है ना, जब बताया था मैंने आपको कि रामदेव जी के भी पैरों की पूजा की जाती है, उन्होंने समाधि ली थी, है ना, तो उनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पर मतलब जो समाधि लेते हैं उनके तो पैरों की पूजा की जाती है, और जो क्या बोले स्त्रियां सती होती थी उनके हाथों की पूजा की जाती थी, ठीक है। ये मतलब आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो सलेमाबाद में किसके और? परशुराम जी जो कि गुरु है ना, परशुराम देवाचार्य यहाँ के संस्थापक है, तो उनकी क्या की जाती है? चरण पादुकाओं की या फिर पैरों की पूजा की जाती है। और दर्शन द्वैत बता दिया मैंने आपको कि ब्रह्मा अलग है, जीव अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, कहीं पे भी इनका मैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें सारी पढ़ लिया मैंने, अपन ने पढ़ लिया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है ये, वल्लभ संप्रदाय के जो दर्शन है वो क्या कहलाते हैं? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के जो दर्शन है वो कहलाते हैं आचिंत्य भेदवाद, ठीक है। इसको अलग करके देखो, आचिंत्य भेद और अभेद, ठीक है, इन चीजों को, ठीक है। और इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय के क्या कहलाते हैं? द्वैतवाद, है ना, या फिर क्या ओनली द्वैतवाद भी आपको आ सकता है, द्वैतवाद, ठीक है। फिर ओनली द्वैतवाद भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।